स्वागत है आपके चैनल यस यू कैन इन्वेस्ट पे। आज स्टॉक मार्केट में चारों तरफ हर इंडिसेस पे लालिमा छाई हुई थी। सारे स्टॉक्स डाउनवर्ड ट्रेंड पे थे। लोगों में थोड़ी अफरा तफरी थी कि ये क्या हो रहा है, मार्केट संभले नहीं संभल रहा है। और कई सारे वजह हैं बेसिकली मार्केट क्रैश होने के। मेजरली इसमें ड्रिवन बाय यूएस है और इंटरनल फैक्टर्स बहुत ही स्लाइटली इनपुट कर रहे हैं क्रैश में, रीजंस में। एक एक करके 4-5 रीजंस जो दिख रहे हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। पहले तो आज का मार्केट देख लेते हैं। आज इंडिया में ऑलमोस्ट सब कुछ डाउनवर्ड ट्रेंड पे था ओपन से ही, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला निफ्टी बैंक था। सो अगेन ये देखो, दिस इज इंडिकेशन कि क्या लीड कर रहा है। निफ्टी बैंक मेजर कंट्रीब्यूशन करता है, तो उससे बाकी चीज़ें भी ड्राइव हो रही हैं। बाकी मार्केट का, अगर बाकी वर्ल्ड का इंडेक्स देखते हैं तो वो भी सिमिलर ट्रेंड फॉलो कर रहा है। कोई 3%, कोई 2.5%, 3%। जर्मनी, फ्रेंच, स्पेन, यूरोप सब डाउनवर्ड ट्रेंड पे थे। इंडिया में अगर सेक्टरल इंडिसेस देखें तो हर सेगमेंट में गिरावट था। निफ्टी बैंक लीडिंग था, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, मीडिया, सब चारों तरफ अफरा तफरी थी और गिरावट होते ही जा रही थी। जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे, उनको इस बात की थोड़ी सांत्वना होनी चाहिए कि फैक्टर्स जो हैं एक्सटर्नल ड्राइविंग फैक्टर्स हैं, और जो लोग अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे थे या वेट कर रहे थे टू ऐड ऑन या टू बाई स्टॉक्स, आई थिंक दिस विल बी अ गुड टाइम टू ऐड। एंड इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, और जब भी जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले इन्वेस्टर्स को ऐड ऑन करने चाहिए। तो 4-5 जो पॉइंट्स मुझे समझ में आते हैं। एक तो पहला, जो यूएस में सिलिकॉन वैली बैंक के क्रैश होने का इफ़ेक्ट है, वो काफ़ी बड़ा फैक्टर है। और सिंस जैसा मार्केट इस समय ग्लोबलाइज्ड हो चुका है, ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री में कोई इश्यू चल रहा है तो वो उसी कंट्री तक सीमित है, वो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में भी इफ़ेक्ट लाता है। और वो क्राइसिस जो है बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंडिया में भी वो एक इफ़ेक्ट देता है, जिससे वो मार्केट्स पे इम्पैक्ट दिख रहा है। सेकेंड फैक्टर जो मुझे दिख रहा है कि सिर्फ ये तो वीकेंड का न्यूज़ था, जो गॉन बाई वीकेंड है उसका न्यूज़ था। उसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स में डाउनवर्ड ट्रेंड्स चल रहा है। अगर डो जोन्स भी देखें तो 4.4% पिछले हफ्ते गिरा था, और नैस्डैक 4.7%, निक्की 1.1%, ऑस्ट्रेलियन मार्केट करीब 0.5%। तो किसी में बढ़ोतरी नहीं थी। तो ओवरऑल सेंटिमेंट जो ग्लोबल मार्केट्स में भी सिमिलर चल रहा है। और तीसरा जो कंट्रीब्यूट कर रहा है बेसिकली क्या है कि जो बैंक स्टॉक्स हैं उसमें सेल ऑफ बहुत तेजी बढ़ा है, जिसमें कि इंडस इंड बैंक में सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, करीब 7% डाउन था। पीएसयू बैंक स्टॉक्स नीचे हैं ही। अगर हम याद देखें, पीएसयू बैंक जो है 2.87% डाउन है, और प्राइवेट भी 2.44% डाउन है। तो बेसिकली बैंक्स में सेल ऑफ है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और फोर्थ बेसिकली जो एक पुरानी तलवार लटकती थी, फोर्थ बेसिकली फेड के डिसीजन पे है कि वो रेट्स बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। लेकिन जो एसवीबी का, सिलिकॉन वैली बैंक का जो क्राइसिस आया है, उससे तो ये लगता है कि शायद वो टल जाए, लेकिन वो अभी भी तलवार लटक रही है। सो फोर्थ फैक्टर वो हो सकता है। चौथा, जो इंडियन मार्केट में टेक्निकल फैक्टर्स हैं वो भी इन फेवर नहीं है। बेसिकली कई हफ्तों से जो निफ्टी है हमारा, बेरिश से साइडवाइज मोमेंटम दे रहा है और कंसोलिडेटिंग फेज में है। सो वो भी एक रीज़न है जो एड ऑन कर रहा है बेसिकली। और मार्केट में तो एक 1+1, ये तो यहाँ 1+1 करके 5 रीजन्स हो गए हैं जो क्यूमुलेटिवली मार्केट को पुल करके नीचे ही रख रहे हैं। इनफैक्ट आज का पुल तो की वजह से मार्केट नीचे ही की तरफ ही है। सो बेसिकली आई थिंक ये जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो आई थिंक ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ऐड ऑन स्टॉक्स। आज जैसे बजाज फिनसर्व था ऑल टाइम लो पे है, और डी मार्ट ऑल टाइम लो पे है। बैंक्स में गिरावट है तो बैंक्स के भी स्टॉक्स, इफ़ आई नेम एचडीएफसी यू कैन बाई, और एक्सिस यू कैन बाई, आईसीसीआई यू कैन ऐड ऑन। तो जो ब्लू चिप हैं, जो जिनके प्रूवन रिकॉर्ड्स हैं, उन पे तो आप जिसका इंतज़ार करते हो वो आप यू कैन गो अहेड एंड बाय। एंड इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ साल में 5-10 तो मिल ही जाते हैं। ये एक मौका है जो अगर डिक्लाइन ये कल भी कंटिन्यू होता है तो आई थिंक टुमारो वुड बी अ गुड टाइम टू ऐड, और डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी।
मार्केट्स नीचे जाएंगे तो ऊपर भी आते हैं, एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स है तो वापस ज़रूर आएंगे। और इसमें हिम्मत हारने की बात नहीं होती है, हैव पेशेंस एंड कैच द अपॉर्चुनिटी। जो इन्वेस्टर्स नए हैं हमारे चैनल पे, आई वुड रिक्वेस्ट कि फॉर सच इन्फॉर्मेशन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप तक जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश हो एस अर्ली पहुँचे, पब्लिश होते ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।